सैयद डायनेस्टी पे हम लोगों ने स्टॉप किया था। अब उससे आगे चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे कल स्टॉप किया था, इससे आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे की स्टोरी क्या है और कैसे मामला चल रहे हैं आगे। ठीक है जनाब। बच्चों अगली हमारी है दिल्ली सल्तनत के अंदर डायनेस्टी है चौथी, सैयद डायनेस्टी। कोई भी डायनेस्टी है ना, उसका पहला और आखिरी को वो एक अलग, लेकिन पहला लाजमी याद रखना है और आखिरी वाला लाजमी याद रखना, क्योंकि इन दो के बारे में मोस्टली पूछ रहा होता है एग्जाम में। अच्छा भाई, सैयद डायनेस्टी, ये सदार डायनेस्टी, इसका फाउंडर था खिजर खान। ये चलती है 1414 से लेके 1451 तक। 1451 तक, ठीक है। ये इसका फाउंडर था खिजर खान, और इसका आखिरी जो बादशाह था ना, लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर लिख लीजिएगा, वो था आलम शाह। बाकी इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, कोई ऐसा इनकी कारकर्दगी प्रोग्रेस नहीं हिंदुस्तान में कि जिसको डिस्कस किया जाए या जिसके बारे में एग्जामिनर सवाल पूछे, तो कोई नहीं। अच्छा, आलम शाह का जर्नैल था, आलम शाह का एक जर्नैल था जिसका नाम था बहलोल। बेसिकली ये पठान था, पठान थे ये लोग। इसका नाम क्या था ना, बहलोल, बहलोल खान। इसने इसको आलम शाह को रास्ते से हटाया और एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसको नाम दिया गया लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी पीरियड लिख ले 1451 से लेके 1526 तक, तकरीबन 75 ईयर्स हुकूमत की। बहलोल खान लोधी, इसका टेन्योर लिखना चाहे तो आप लोग लिख लें, 1451 से लेके 1489 तक, 89 तक ये रहा, ठीक है। पेपर में एक सवाल बनता है कि पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा टेन्योर किसका था, तो वो इसका था। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा टेन्योर इस बंदे का था, लॉन्गेस्ट पूरी दिल्ली सल्तनत में। इसके मैं आपको साथ में आज ग्रुप में नोट्स भी शेयर कर दूंगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। लॉन्गेस्ट टेन्योर इन दिल्ली सल्तनत, ओके हो गया। फाउंडर भी ये था दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद इसका बेटा आया था, बहुत अकलमंद ज़हीन
और इंटेलिजेंट बादशाह था वो, इसका बेटा। उसका नाम था सिकंदर खान लोदी। सिकंदर खान लोदी। इसके बारे में सवाल बनता है, बहुत दफा बना हुआ है, आगे भी बन सकता है। पेपर में पूछते हैं ना कि इंडिया का जो शहर है आगरा, जहां पे ताजमहल भी है आजकल, वो शहर किसने आबाद किया था, किसने बसाया था? तो वो सिकंदर खान लोदी ने बसाया था, याद रखना। किसने स्टैब्लिश किया था आगरा सिटी? स्टैब्लिश। आगरा सिटी इसने स्टैब्लिश किया था। और इसके बारे में एक और सवाल पूछते हैं कि ये आगरा शहर जो है ये कौन से दरिया के किनारे है? तो ये उनका दरिया जमुना जिसे बोलते हैं ना, वो रिवर जमुना, वहां पर है। नियर रिवर जमुना, नियर रिवर जमुना। आगरा शहर किसके किनारे? दरिया जमुना के किनारे। आबाद किसने किया? सिकंदर खान लोदी। आगे चलना। अच्छा, सिकंदर खान लोदी का टेन्योर लिख लें। 1489 से लेके 1517 तक, 1517 तक ये रहा था। इसके बाद इसका बेटा हुकूमत में आया और उसका नाम था इब्राहिम खान लोदी। 7 साल का टेन्योर था इसका, 1517 से लेके 1526 तक। 9 साल का टेन्योर, 9 साल का इसका टेन्योर था, 1517 से लेके 1526 तक। यहां तक मुझे बताओ, सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये कोई सवाल किसी का? यहां तक सबको डन है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है। जी पूछे। सर सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका था? बहलोल खान लोधी का। ओके, थैंक यू। बहलोल खान लोधी का। ओके। ठीक है। इनके बारे में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बनते, जो बनते थे वो मैंने आपको लिखवा दिए। इब्राहिम खान लोधी, इसकी एक जंग हुई, फेमस हुई थी इसकी। उस जंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जंग थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली जंग, ये बच्चों हुई थी 1526 के अंदर। एक से जहीरुद्दीन बाबर, और दूसरी साइड में था इब्राहिम खान लोधी। हिंदुस्तान का एक राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान का उस टाइम पे एक राजा था, राजस्थान का एक राजा था जिसका नाम था राणा संगा। राणा संगा।
राणा संगा ने खत लिखा जहीरुद्दीन बाबर को कि भाईजान यहाँ पर हिंदुस्तान तशरीफ लेके आए और यहाँ पर आके दिल्ली वाला जो इलाका है इसको कैप्चर कर लो। जहीरुद्दीन बाबर अफगानिस्तान का था, बल्कि ये सेंट्रल एशिया का था, मंगोल कबीले से था। इसके अबाव अजदाद का ताल्लुक मंगोल खानदान से। वो मैंने कल लिखवाया था ना तैमूर लंगड़ा, ये तैमूर लंगड़ा की नस्ल में से था। जहीरुद्दीन बाबर का जो ताल्लुक है वो मंगोल खानदान से था और ये तैमूर लंगड़ा की नस्ल में से था। ठीक है, तैमूर लंगड़ा में इसका कोई परदादा लगता था 300, तो ये उसकी नस्ल में से था जहीरुद्दीन बाबर। तो मैं इसकी जगह पे हुकूमत करूंगा, मंसूबा इसका ये था, इसलिए इसने तुलवा अटैक के लिए वो एग्री हो गया, वो आ गया। इससे पहले जहीरुद्दीन बाबर हिंदुस्तान में 2 अटैक कर चुका था और 2 इलाके इसके कब्जे में थे। वो कौन से थे वो अगले लेक्चर में बताऊंगा जब इसका आएगा। अच्छा, जब ये इसने अटैक किया, जहीरुद्दीन बाबर के पास जो आर्मी थी ना, जो आर्मी थी इसके पास वो थी सिर्फ 12,000 बंदा इनके पास। और उसके बाद जो फौज थी ना लोधी के पास, उसके पास 1 लाख था, 1 लाख फौज थी उसके पास, और प्लस हाथी। 1 लाख फौज प्लस हाथी, ये 12,000 घोड़े, सिर्फ घोड़े सवार थे इनके पास, और कोई भी नहीं था। ठीक है, हुआ क्या, जंग का नतीजा क्या निकला, ये जीत गए, ये हार गए। अब आप सोचोगे कि 1 लाख को 12,000 बंदे ने मार कैसे दिया। और इब्राहिम लोदी इस जंग में मारा गया था, जहीरुद्दीन बाबर के हाथों कत्ल हो गया। जंग के दौरान लगा था तो इसने कैप्चर करके उसको मार दिया था उसी जंग में। लेकिन सवाल ये बनता है कि 1 लाख प्लस हाथी लेके वो हारे कैसे, ये एक पॉइंट है कि उनके पास सिर्फ 12,000, कहा 12,000 कहा 1 लाख, मुकाबला नहीं बनता। और प्लस उनके पास हाथी भी है। ठीक है, इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था, जहीन बहुत था। ठीक है, इसने हिंदुस्तान में सिर्फ 5 साल हुकूमत की है, सिर्फ 5 साल हिंदुस्तान में, लेकिन बैकग्राउंड ऐसा सेट करके गया है कि 350 साल इसकी नस्ल ने बैठ के खाया। इसने वो 5 साल ऐसे बना के दिए। दिमाग का बहुत तेज था, जहीन बहुत था। इसने क्या किया, पहली दफा हिंदुस्तान में एक असला लॉन्च किया था। हिंदुस्तान में पहली दफा जंग में से एक असला लॉन्च किया था, और वो क्या था, बारूद, गन पाउडर, बंदूक, गन पाउडर का इस्तेमाल इसने सबसे पहले। सवाल भी बनता कि गन पाउडर का इस्तेमाल हिंदुस्तान में सबसे पहले किसने किया था, जहीरुद्दीन बाबर ने किया था। गन पाउडर का इस्तेमाल किया। अब इसने दिमाग की साइंस चेक करना, इसने किया क्या, इसने अटैक किया हाथियों पे। इसने हाथियों पे मारे गन पाउडर, बंदूक की गोलियां सीधी खोल दी इसने हाथियों। अब हाथी थे ना, वो उल्टे पांव अपनी फौज पे सारे चढ़ गए, उन्होंने अपनी आर्मी मार दी सारी हाथियों ने। ठीक है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये लोग जीत गए थे और वो हार गए थे। और फिर उसने इब्राहिम को मार के आज से यहाँ का बादशाह और लकब इस्तेमाल किया। पहली दफा लकब
इस्तेमाल जहीरुद्दीन बाबर ने किया था। शहनशाह आलम, शहनशाह आलम का लक़ब इसने इस्तेमाल किया था जहीरुद्दीन बाबर ने। ठीक है, और फिर आगे इसका क्या हुआ, राणा संगा का, ये फिर अगली कहानी है। यहां तक मुझे बताओ, सबको क्लियर है? कोई सवाल किसी का? सर ये जो आपने बताया कि फर्स्ट जो बैटल हुई थी पानीपत पे 1526 में। हाँ जी, 1526 में हुई थी। ओके। ये राणा राणा सगा, राणा सगा है। हाँ जी, राणा संगा, संगा, राणा संगा जिसने खत लिखा था जहीरुद्दीन बाबर को। जी, इसने खत लिख के इसको बुलवाया था। जी जी। ठीक है। डन, जी जी। ओके, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये टॉपिक तो यहाँ पे हो गया क्लोज। अब आगे शुरू होनी है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का मैं आपको बैकग्राउंड सारा समझा देता हूँ आज के लेक्चर में, कंटिन्यू इसको फिर कल से कर लेंगे, ठीक है? आगे इसको मैं मिटा रहा हूँ साहब को, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले जल्दी से एक बार। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना है, इसको मिटा रहा हूँ। ओके, मिटा दूं? ओके, जी मिटा दे। मुगल एम्पायर 1526 से लेके 1857 तक। अच्छा, वैसे लोग कहते हैं 1857 तक इनकी हुकूमत थी, लेकिन मेरे हिसाब से ना 1707 इसका नाम ही था, और कुछ भी नहीं था इनका। आज मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि थे कौन, आए कहां से थे। सेंट्रल एशिया का इलाका है, एक मुल्क है जो आजकल है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान आजकल का वो इलाका है, ठीक है? कंद का एक राजा था जिसका नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, इसकी बीवी का नाम था कतलाल निगार खानम। वाइफ थी इसकी उमर शेख मिर्जा की ना, वाइफ थी कतलार निगार खान। उमर शेख मिर्जा समरकंद का राजा था। इन दोनों मियाँ बीवी के, अच्छा अब इनका बैकग्राउंड सुन लो पहले। ये उमर शेख मिर्जा तैमूर लंगड़े की नस्ल में से था, कल मैंने बताया था उसके बारे में, कौन था ये तैमूर लंगड़े की नस्ल में से। ये जो कतलार निगार खानम है ना, इसका ताल्लुक था चंगेज खान की नस्ल में से। ये चंगेज खान की नस्ल में से थी।
ये चंगेज खान की नस्ल में से थी बेसिकली। उमर शेख मिर्जा, कतलार निगार खाना, और ये इस तरह से इनका सिलसिला। इन दोनों मियाँ बीवी के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश 1482, 82, 83 में। इसका नाम रखा गया जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर। माँ का नाम कतलार निगार खानम, बाप का नाम उमर शेख मिर्जा। ठीक है। अच्छा भी आगे सुनो। साल आया 11 साल बाद, 1494, 1494 का साल आया। इस साल में इसका बाप उमर शेख मिर्जा मर गया, तो जहीरुद्दीन बाबर हुकूमत में आ गया। 11 साल का बच्चा और हुकूमत में आ गया। ठीक है, 11 साल की उम्र में हुकूमत में आया। अच्छा, जो इसके मुखालिफ थे ना, रिश्तेदार, ये वो कह रहे बच्चा कहाँ से हुकूमत में आके बैठ गया, यहाँ पे तो हुकूमत हमने करनी है। उन्होंने क्या किया, इसको अटैक करके यहाँ से निकाल दिया। अटैक करके यहाँ से निकाल दिया। उज्बेकिस्तान के इलाका बुखारा, ये वहां जाके बैठ गए। बुखारा, समरकंद से इसको निकाल दिया, ये बुखारा में आ गया। अच्छा, इसने क्या किया कि मैंने अपना जो इलाका था ना, वो कह रहा था कि वापस कैप्चर करना। इसने समरकंद पे पहला अटैक किया। समरकंद पे इसने फर्स्ट अटैक किया। चौदह सौ 96 में। कितने साल का? 13 साल का। 13 साल की उम्र में इसने पहला अटैक किया समरकंद पे, अपना इलाका वापस लेने के लिए। हार गया, नहीं हो पाया। अगले साल दोबारा गया, 97 में दोबारा सेकंड अटैक किया। इस बार इसने समरकंद ले लिया, जंग जीत गया, समरकंद ले लिया। समरकंद ले लिया, लेकिन जो वो थे ना पिछले, उन्होंने इस पे अटैक करके यहाँ पे कब्जा लिया। ये इलाका हाथ से, इसलिए यहाँ पे इसने आगे के अटैक किया। बुखारा में, बुखारा में अटैक किया, उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया। वो फिर इसके हाथ से गए। अच्छा, फिर हाथ से गए तो फिर इसने दोबारा अटैक किया 1500 में, थर्ड अटैक। थर्ड अटैक किया समरकंद पे। इस बार क्या हुआ, इस बार इसके हाथ से समरकंद रहा ना, ये रहा बुखारा, दोनों खत्म हो गए। ना ये मिला ना ये मिला। फिर इसने भाग के जान बचाई, और ये यहां से नीचे यहाँ आ गया, इधर को। यहाँ पे इलाका है अफगानिस्तान में, काबुल। ये काबुल के जंगलों में छुप गया जाके। ठीक है, ये काबुल के जंगलों में जाके छुप गया था। फिर इसने काबुल पे अटैक किया 1504 में, और काबुल पे कब्जा कर लिया। 1504 में इसने काबुल पे अटैक किया और काबुल पे कब्जा कर लिया। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन, कोई बात है तो मुझे बताएं। सर, काबुल में उस वक्त किसकी हुकूमत थी? क्या चीज? काबुल में किसकी हुकूमत थी? काबुल में पता है उस टाइम गवर्नमेंट था, सिस्टम नहीं, नाम नहीं याद उसका, लेकिन वो था ही नहीं था कोई, मंगोलों की था या अफगान था कोई पठान, उनकी हुकूमत थी। अच्छा, चौदह सौ में इसने यहाँ पे अटैक किया। उसके बाद अफगानिस्तान के इलाका कंधार, कंधार 1511 में इसने इस पे अटैक किया और इस पे कब्जा कर लिया। फिर इसने मुंह कर लिया इधर हिंदुस्तान में,
फिर इसने हिंदुस्तान की तरफ मुंह कर लिया। फिर इसने पहला अटैक किया लाहौर पे 1524 में। 1524 में इसने पहला अटैक किया लाहौर, और लाहौर पे कब्जा कर लिया। ठीक है, और ठीक 2 साल बाद इसको ऑफर आ गई दिल्ली से कि यहाँ अटैक करना है। ये वहां पहुंच गया 1526 में। सर पेशावर पे इसने हमला नहीं किया था? क्या चीज? पेशावर पर? पेशावर पे भी इसने हमला किया था। पेशावर पे इसने हमला किया था। पेशावर की डेट मेरे माइंड में नहीं है एग्जैक्टली याद। 1511 1509 में पेशावर में हमला किया। लिख ले, आ गई याद मुझे। पेशावर में इसने अटैक किया था 1509 के 1509 में। जब इसने लाहौर पे अटैक किया था ना, तो लाहौर पे ही अपना बिठा गया था ये खलीफा, तो यहाँ बैठ के हुकूमत। फिर 2 साल बाद इसको वहां से ऑफर आ गई दिल्ली से, दिल्ली में इसने दिल्ली में जाके अटैक किया। जो पानीपत की पहली जंग डिस्कस की है वो हुई, फिर हिंदुस्तान पे मुगलों का कब्जा हो गया। ये इनका आगाज था कि कहां से आए थे, कौन थे, और किस तरह से हिंदुस्तान में डरे। तो ये थी। अब आगे इनके क्या कारनामे वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ और तफसील के साथ। ठीक है, यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ ले एक बार। सर इसमें फरगाना का भी है, वो समर का अंदर ही आता है फरगाना? क्या चीज? फरगाना? समरकंद के अंदर आता है। नहीं सर। समरकंद के अंदर है फरगाना। डन। किसी को कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले। क्लियर सबको? बताइएगा एक बार। सर एक दफा आप सर रिपीट कर सकते हैं जो रिव्यू आपने दिया है बैकग्राउंड? मैं आपको कल दोबारा रिपीट कर दूंगा जब हमने स्टार्ट करना है ना, उसके बाद मैंने दोबारा जी रिपीट करना है। अभी ठीक है। कंप्लीट नहीं हुआ। जी जी ठीक है, ओके। अभी फिलहाल ये ओवरव्यू दिया है मैंने कि ये था, इसको कल दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके सर। बाकी डन सबको क्लियर? ठीक हो गया बच्चों, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।